ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 23 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको खुशी की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न: योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर: सब कर्मनिंदिया बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मनिंदिया जरा भी चंचल न हो, ऋक्षक भी किसी देहधारी में आँख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारे ब्राह्मप्रस्थ अवस्था है। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसमें अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं, नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नई से सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मनिंदिया बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कोई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष काम बस नाम रूप में फंसते हैं ना, कोट नाम रूप में नहीं फंसता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझाना है। हम आत्मा अशरीरी आई थे, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नायक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसी हो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन साजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधेरा न हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कोई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहती है। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं। याद घीट का काम करती है। याद रूपी घीट है। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं, नई बातें होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्थित शिलन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म ड्रेस सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगती है। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अक्षर कृष्ण का नाम नहीं होता है तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाति है। बड़े तो बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं।
कृष्ण को तो इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। यह तो निराकार की महिमा है जो अभुक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रसोईता है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से जत भूल जाएगी। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख एक जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाला बेहद के बाप को याद करने से हो तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएगी। प्रवृत्त तो जरूर बनना पड़े। मूल बात है प्रवृत्तता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेगी तो इंद्रिया भी शांत हो जाएगा। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रिया भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे। काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई संचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेगी, कहाँ भी आँख नहीं डूबेंगी तो फिर तुम्हारी इंद्रिया शांत हो जाएगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेगी उतना कर्मनिंद्रिया शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कुतुबा था अथवा कितना मीठा बन गया हो। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगी तो दुखी होकर मरेंगी, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वह लोग तो फिर शंकर के आगे जाकर कहती है भर दो झोली। उनको याद पड़ता नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाप हम बच्चों को ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान दान करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है ऐसे बाप वेद बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेगी कराएगी वह समझे हमारा उस पर है। बहुतों का कल्याणकारी बनेगी तो बहुतों को आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको प्रसन्नता है, दिल होती है। ऐसे ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो से समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं संतोष पर शक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है तो सुख होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगा जाओ। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे।
जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्य को योगदान देती हो, यह है बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस भी कर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है, बिचारों को बहुत दुखी जीवन है। तुम जयदान देती हो। किसी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहमदिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हुई पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करती है। जब भी विचार आए तो चली जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाए। प्रदर्शनी के सित्ता भी है, सित्ता पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलना चाहिए, हम सर्विस कैसे बढ़ाएंगे। बाप ही सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्य की अथवा पृथ्वी आदि को कभी वंदना नहीं की जाती। यह तो पांच तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगे। पांच तत्व से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई भूत की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा से सबसे उत्तम बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्य को भी पूछते रहती है, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होती है, सन्यासी है वह जास्ती प्रवृत्त है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रही है। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा उस दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रही हो, स्वर्ग का रसोईता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं बरसा देंगे। इस अग्नित जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेगी। और सब बातें सुनकर सब सर्विस बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग में महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आई हूँ। मूल बात है याद की, देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कोरी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे बा न देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुण को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेंगे, जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगड़ अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप से कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीवत पर अपने ही तन मन धन से अपनी ओर सारे विश्व की सेवा कर रही है। बाप आएंगे तो भारत में है ना। तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रही हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों को ही होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस। न विकार में जाते हो, न गोली चलाते हो। वायलेंस से ही कोई भी विश्व पर बादशाही पा न सकते।
बाबा न समझाया है वह दोनों अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकती है, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। असल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना, लड़कर बच्चा ही ली बहुत धन ले गई, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाती हो। कितनी बड़ी बादशाही है, मेहनत से इसमें है, याद करती रहो और अपना बरसा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, दूसरी सब बातों को सुनकर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मनंदिया जीत बना है। वरदान, अमित बेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थनवान बनाने वाला स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमित बेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है वैसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से सूझ जाएगी। अमित बेले के महत्व को समझकर चलने से हर काम महत्व प्रमाण होगी। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाला ही सदा विजयी है। ओम शांति।